2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। अगर आप राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, खास करके आरपीएससी की, तो ये खबर आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। जी हाँ, क्योंकि राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसी खुद स्टाफ की कमी से जूझ रही। आरपीएससी की नई भर्ती परीक्षाओं और चयन के बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया में अब देरी होना तय माना जा रहा है। आरपीएससी में वर्तमान समय में 60% से ज्यादा सदस्यों के पद खाली पड़े हैं और इसका सीधा असर भर्ती परीक्षाओं की गति और निष्पक्षता दोनों पर पड़ने वाला है। अब अफसरों, शिक्षकों और अन्य विभागों के पदों पर समय पर नियुक्ति कर पाना आसान नहीं रह गया। आपको बता दें कि साल 1949 में आरपीएससी की स्थापना हुई थी और तब से यह संस्था राज्य की सबसे बड़ी और जिम्मेदार चयन एजेंसी के रूप में काम कर रही है। लेकिन आज की स्थिति देखें तो आयोग में सिर्फ 5 सदस्य ही कार्यरत हैं। अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू, प्रोफेसर अयूब खान, केसी मीणा, लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह और डॉक्टर संगीता आर्य। बाकी पद या तो खाली हैं या विवादों और व्यक्तिगत कारणों के चलते निष्क्रिय हो चुके हैं। उदाहरण के तौर पर सदस्य बाबूलाल कटारा और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2022 और सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के पेपर लीक कांड में निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा सदस्य जसवंत राठी का निधन हो चुका है और मंजू शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पहले से ही आरपीएससी को यूपीएससी की तुलना में धीमी प्रक्रिया के लिए आलोचना झेलनी पड़ती है और कई सवाल भी खड़े होते हैं। और अब जब सदस्यों की संख्या आधी से भी कम रह गई है तो यह संकट और भी गहरा हो गया है। सबसे बड़ा असर उन लाखों बेरोजगार युवा पर पड़ रहा है जो हर साल इन परीक्षाओं में भाग लेने की उम्मीद लिए कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन अब उन्हें न केवल परीक्षा की तारीख का इंतजार करना पड़ेगा बल्कि चयन प्रक्रिया और इंटरव्यू में भी देरी का सामना करना पड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आरपीएससी में इतने सदस्य क्यों जरूरी हैं? तो इसका जवाब है, आयोग के सदस्य न केवल परीक्षा की प्रक्रियाओं का संचालन करते हैं बल्कि वे डीपीसी की बैठकों में शामिल भी होते हैं। पेपर सेटिंग, साक्षात्कार बोर्ड का गठन, भर्ती नियमों की समीक्षा और अध्यक्ष द्वारा दिए गए विशेष कार्य भी इन्हीं सदस्यों के जिम्मे होते हैं। यानी यदि सदस्य नहीं होंगे तो ये पूरी प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। हालांकि राज्य सरकार ने 15 जुलाई को आयोग को फिर से 10 सदस्य ही घोषित किया था, लेकिन अब तक नए सदस्यों की नियुक्ति पर कोई फैसला नहीं हो पाया। नियुक्ति ही नहीं हुई अभी तक। जब तक ये नियुक्तियां नहीं होती तब तक न सिर्फ मौजूदा भर्ती की प्रक्रिया धीमी रहेगी बल्कि आने वाले महीनों में होने वाली परीक्षाएं और इंटरव्यू भी समय पर पूरे नहीं हो सकेंगे। और इसी बीच कुछ इंटरव्यू तो चल रहे हैं, जैसे कि आरएएस 2023 के साक्षात्कार और कॉलेज शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य भर्ती के इंटरव्यू। लेकिन अगर हम आगामी परीक्षाओं की बात करें तो हालत यह है और भी ज्यादा गंभीर नजर आते हैं। आने वाले दिनों में जिन प्रमुख परीक्षाओं का आयोजन होना है उसमें सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा जो कि 7 से 12 सितंबर तक होने वाली है। वहीं 13 सितंबर को हो रही प्रोटेक्शन ऑफिसर परीक्षा, 28 सितंबर को हो रही सहायक अभियंता परीक्षा, 12 अक्टूबर को होने वाली सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा, 12 से 19 अक्टूबर को होने वाली कृषि विभाग की एआरओ और AAO परीक्षा, 9 नवंबर को हो रही सब इंस्पेक्टर दूरसंचार की परीक्षा शामिल है और सबसे बड़ी असिस्टेंट प्रोफेसर प्रतियोगी परीक्षा जो 1 से 4 दिसंबर तक कई चरणों में आयोजित होने वाली है। अब सोचिए, सब भर्तियों के बीच अगर आयोग में पर्याप्त सदस्य ही नहीं होंगे तो इनकी निगरानी कौन करेगा? पेपर कैसे बनेगा? इंटरव्यू बोर्ड कैसे बनाएगा? यही वजह है कि आयोग की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।